नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मुगल खानदान की, मुगल साम्राज्य की। क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के कई शासकों ने भारतीय ज्योतिष सीखा और उसका प्रयोग मुगल साम्राज्य को भारत में फैलाने के लिए किया। हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और 1528 में भगवान राम की मंदिर को अयोध्या में तोड़ा और 1530 में वह चला गया। उसके बाद 1530 से हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं ने 9 साल शासन किया, फिर सूरी वंश 16 वर्ष के लिए आया और फिर एक साल 1555 से 56 साल में भी ईस्वी में भी हुमायूं ने एक साल राज्य किया। लेकिन वो जो 16 साल सूरी वंश ने राज्य किया, उस दौरान हुमायूं ने ज्योतिष सीखा और ज्योतिष द्वारा अपने लिए सही सफलता प्राप्त करने के लिए उसने अच्छी तरह से ज्योतिष का प्रयोग किया। इसके साथ ही इसका जिक्र न केवल बाबरनामा में आता है, बल्कि जहांगीरनामा, हुमायूंनामा और अन्य मुगल खानदान के ग्रंथों में आता है। जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, वह भी ज्योतिषियों को सपोर्ट देते थे और साथ ही ज्योतिष का इस्तेमाल अपने डिसीजन मेकिंग में करते थे। दो 2002 की भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब एनसीईआरटी के कोर्सेज में ज्योतिष को डाला जाने लगा, तब कुछ साइंटिस्ट ने विरोध किया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि हिंदू ज्योतिष पढ़ाने का और पढ़ने का हक सभी विद्यार्थियों को है और यह धर्म या सेक्युलराइजेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम शिक्षक और छात्र भी ज्योतिष पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और इसीलिए ज्योतिष 2004 से भारत में स्थापित हो गया है। और आज हम टीवी चैनलों पर, अखबार में और बहुत सी मैगजीन में ज्योतिषियों के लेख और प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं। मुगल खानदान ने करीब 315 साल राज्य किया, जिसमें से 150 साल तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने ही राज्य किया। सबसे अधिक राज्य अकबर तथा औरंगजेब ने 49 साल भारत में किया और औरंगजेब के बाद अगले शासक करीब 1 या 2 या कुछ साल ही राज्य कर पाए, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य अगले 150 साल तक भारत में रहा। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। जब भारत में ज्योतिष को सन 2000 में भारतीय यूनिवर्सिटीज का शिक्षा क्रम में जोड़ा जाने लगा, तब कुछ कम्युनिस्ट, कुछ पत्रकारों ने और कुछ अधकचरा ज्ञान वाले वैज्ञानिकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि वह अपने काउंटर पार्ट जो पश्चिम देशों में करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ विरोध करते हैं, उसी को उन्होंने कॉपी किया। लेकिन वो यह नहीं जानते कि हिंदू ज्योतिष तो पूर्णतः साइंटिफिक है, गणित पे बेस्ड है, तथा इसीलिए भारतीय ज्योतिष ने अपना विरोध सहन करा। और फिर जब आंध्रा के पिटिशनर ने पीआईएल करी तो उसकी भी हार हुई, और फिर चेन्नई के पिटिशनर ने जब पीआईएल किया तब भी ज्योतिष की जय हुई, और फिर जब आंध्रा के पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से पिटिशन करी ज्योतिष के अगेंस्ट, तब फिर से हमारे हिंदू ज्योतिष की जीत हुई। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी का। उन्होंने न केवल बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण दिए कि भारत में ज्योतिष तो सदियों से चल रहा है, न केवल हिंदू राजाओं ने बल्कि मुगल साम्राज्य ने भी इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग किया है, तथा उन्होंने ज्योतिषियों को पैट्रोनाइज किया है, उनको सपोर्ट दिया है। तभी हमारा ज्योतिष इतना फलित ज्योतिष है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते थे, वैसी प्रिडिक्शन मौसम के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में भारतीय ज्योतिषी कर देते थे। कई मुस्लिम छात्र तथा क्रिश्चियन छात्र भी ज्योतिष भारतीय विद्याभवन में पढ़ते हैं, जैसे जेड अंसारी, श्री आइजैक तथा
नकवी जी, जिन्होंने ज्योतिष का पूर्ण अध्ययन किया और गोल्ड मेडल भी ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त किया। इसके साथ ही जिस तरह से एलोपैथी पढ़ने से कोई भी हिंदू छात्र क्रिश्चियन नहीं हो जाता, या साइकोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से आने से पढ़ने पर वह क्रिश्चियन नहीं हो जाता, वैसे ही हिंदू ज्योतिष पढ़ने से कोई भी क्रिश्चियन या मुसलमान हिंदू नहीं हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज्योतिष, हिंदू ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष जो है वह एक पूर्ण शास्त्र है, प्योरली साइंटिफिक है और गणित तथा विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो आइए हिंदू ज्योतिष सीखें। मैं डॉक्टर आभा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे आने वाले 2 साल के ज्योतिष के कोर्स के लिए, जिसमें आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं, साथ ही आप इन पर्सन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मयूर विहार फेज 2 में पॉकेट ए में मेरा रेसिडेंस है और यहीं पर क्लासेस सुबह 10 से 5 तक होती हैं। धन्यवाद मित्रों। मैंने सन 2001 में भारतीय विद्या भवन दिल्ली में एडमिशन लिया था और 2003 में मेरा आचार्य हो गया और 2003 से 2016 तक हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के मार्गदर्शन में मैंने 14 साल रिसर्च किया। तो 16 साल भारतीय विद्या भवन से जुड़े रहने के बाद अब मैं ज्योतिष में आचार्य हूँ तथा साथ ही मैं MBA हूँ, PhD हूँ मैनेजमेंट में, एस्ट्रोलॉजी में। मैंने 2009 से 2019 तक 10 साल तक जापानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ज्योतिष, और उसके साथ ही हिंदू तथा भारतीय छात्रों को भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 साल में दी हैं। अब 2024 में नए बैच शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से। तो आइए मैं आपको सबका स्वागत करती हूँ। आप हमारी वेदांत ज्योतिष की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस भर दीजिए और एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। तो 15 फरवरी 2024 से ऑनलाइन क्लासेस सैटरडे संडे हुआ करेंगी सुबह 10 से 12, और इन पर्सन अगर आपने पढ़ना है तो आप मयूर विहार में हमारे कक्षा क्रम को ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। तो आइए हिंदू ज्योतिष सीखें और अपने जीवन को और सफल बनाएं। धन्यवाद।